The older you get, the longer you long for a companion. जितना आप उम्र में बढ़ते हो उतना आप एक साथी का खोज में रहते हैं, मतलब मेरा जीवन साथी चाहिए, और ये जो आपका साथी है ये जीवन भर के, और इस रिश्ता को कायम रखना, आप चाहे कुछ भी हो दुनिया में, ऊपर से तारे गिर रहे हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं अपना साथी का देखभाल करूंगा। कठिन है, पता है, किसके जीवन में समस्या है, सबके जीवन में समस्या है, लेकिन उन समस्याओं से हम लोग कैसे जाएंगे, क्या शक्ति देगा, कहां से ये प्रेरणा हमको मिलेगा कि ये जीवन का जो दौड़ है उसको पूरा करना है। तो हम लोगों को हमारे परमेश्वर की तरफ ही देखना है। साम 91, गीत संगीता 91, और इसका पहला पद को थोड़ा जोर से पढ़ो बांग्ला में। साम 91 वर्स 1। हाँ, तो कहाँ पर हम लोगों को बैठना है, क्या शब्द है वहां पर, किसकी छाया में, सर्वशक्तिमान के छाया में हम लोगों को बैठना है। आज हमारे धूपगुड़ी जो है उसके बिल्कुल पीछे में हम लोग हिमालय के पर्वतों को हम लोग देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है। और पहली बार जब हम धूपगुड़ी में आए, मैं तो मतलब हैरान हो गया कि सफेद रंग का बर्फीले वाले पहाड़ को हमको देखने को मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कभी ये देखा नहीं। मैं पूछता था, भाई आपने वो पहाड़ को देखा, कौन सा पहाड़, वो सफेद रंग का, कौन सा सफेद रंग का पहाड़ है, अरे भाई वो एक सफेद रंग का पहाड़ है, वो कौन सा है, उनको पता ही नहीं है। बाद में थोड़ा सा छानबीन किया, खोजा तो सुना कि वो कांचनजंगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि उसका छाया में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। इतना ऊंचा पहाड़ है, ये हमारा भारत देश का सबसे ऊंचा है, नेपाल का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ से हम लोगों को दिखता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। उसको बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। ओके, तो जितना ऊंचा है छाया भी क्या होगा, उतना फैलेगा। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो पहाड़ है 600 किलोमीटर दूरी से हम लोगों को इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका छाया जो है, इस पर्वत का छाया जो है कलकत्ता तक जा सकती है। कितना दूर है कलकत्ता वहां से, 650। हाँ, मतलब वो घूम घूम के बिहार होकर जाएगा, सीधा रास्ता अगर पकड़ेगा तो 500 550 किलोमीटर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इतना दूर तक इस बड़ा पर्वत का छाया हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना ऊंचा है। ओके, हाउ टॉल इज गॉड, कितना ऊंचा है, 6 फुट, सबसे ऊंचा। अभी हमारा जो ये इंग्लिश में है ये द मोस्ट हाई, अभी बांग्ला में तो मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा, ऐसा शब्द नहीं है ना, क्या शब्द है वहां पर, सर्वशक्तिमान। ओके, इन हिंदी परम प्रधान सर्वशक्तिमान। ओके, हमारा परमेश्वर इतने ऊंचे है, उसका छाया से हम लोग छिप सकते हैं क्या, कैन वी हाइड फ्रॉम दिस शैडो, नहीं, वी कैन नॉट हाइड। लेकिन दुख की बात है हम लोगों को पता ही नहीं है, जैसे धूपगुड़ी लोग कांचनजंगा पहाड़ के छाये में है, उनको पता नहीं, इसलिए अंधेरा जल्दी होता है यहाँ पर, पहाड़ है पीछे। तो हम लोग परमेश्वर के छाये में, इसका एहसास हम लोगों को सब समय होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये जो शब्द है परमेश्वर के बारे में, मोस्ट हाई गॉड, इंग्लिश में द मोस्ट हाई गॉड, परमेश्वर के बहुत सारे नाम है, और अगर हम लोग इस परमेश्वर के छाये में है तो क्या फायदा है हमारे लिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी हैव, क्या फायदा है इस इतने महान परमेश्वर के छाये में अगर हम रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हाँ, जब मैं महाराष्ट्र जाता हूँ मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में जब रहता हूँ, फ्री इंटरनेट है, घर भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, वो सब खाना सब कुछ पिता के हाथ से, मुझे कुछ खर्च करने का जरूरत नहीं, पर पिताजी मेरा देखभाल करता है। वो बोलता है नहीं नहीं, जब तुम धूपगुड़ी जाएगा तब तुम करना, यहाँ जब है तो मैं तुम लोगों को संभालूंगा, जो भी मटन चाहिए, क्या चाहिए आपको खाने के लिए, पिताजी लेकर आते हैं। तो पिताजी के छाया में है, और जब वहां पर मैं हूँ तो सब लोग मुझे, हाँ आप रूबन हुकेरी का बेटा है ना, हाँ, तो मैं अपना पिता का बेटा हूं करके मेरा पहचान है। यहाँ पर
जोनाथन लुकेरे। तो मेरा पहचान यहाँ पर, पिता का पहचान यहाँ पर, मैं उसकी छाया में यहाँ पर नहीं हूँ। तो अगर हम लोगों को अपना छाया या पहचान भी बनाना है, कैसे बनाएंगे? किसके सामर्थ्य से, किसके छाये पे हम लोगों को रहना है? तो परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। लेकिन मैं ये जो नाम जो है, द नेम्स ऑफ गॉड, उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को क्या आशीष मिलने वाले। तो मैं कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगा। भागीरथ, इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी इन रीडिंग दिस रेफरेंसेस। इन पदों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मदद करो। और परमेश्वर का नाम किस प्रकार से है तो हम लोगों को समझ में आता है, ये परमेश्वर के छाया। तो सबसे पहला 2 कोरिन्थ 13 और 11, 2 Corinthians chapter 13 verse 11, 2 कोरिन्थ 13 और 11। অবশেষে বলি, হে ভাতৃগণ, আনন্দ করো, পরিপক্ব হও, আশ্বাস গ্রহণ করো, পিতা রাজিপুষ্ট হও, শান্তিতে থাকো, তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। हाँ, ये ईश्वर कैसा है? प्रेम और शांति का ईश्वर। तो परमेश्वर के छाया में जब आप रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? लव एंड पीस। वही तो आज आपका गवाही में मिल रहा था। माँ बाप ना होने के कारण जो प्रेम आपको नहीं मिला, आज आपको एहसास हो रहा है कि पिता कैसा होता है, माँ कैसी होती है। वो प्रेम का एहसास तुम लोगों को मिल रहा है। उनका प्रेम का एहसास आज तुमको हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। लेकिन कितना खुशी की बात है, आज तुमको उस प्रेम का एहसास। तो गॉड ऑफ लव, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, इसलिए वो अभी तुमसे भी प्रेम कर रहे हैं। वो अपना प्रेम को दिखा रहे हैं। और क्या मिलेगा आपको? 1 Peter chapter 5 verse 10। पहले पेत्रस 5 और 10। 1 Peter chapter 5 verse 10। তিনি সব রকম ভাবে দান দয়া করার ঈশ্বর, তিনি তার চিরস্থায়ী মহিমা ভাগী হওয়ার জন্য তোমাদের ডেকেছেন। কারণ খ্রিস্টের সঙ্গে তোমরা মুক্ত হইয়াছ। তোমরা কিছুদিনের কষ্ট ভোগ করবার পর ঈশ্বর নিজেই তোমাদের পুণ্য করবেন ও স্থিर রাখবে। ओके, तो वहां दया का ईश्वर है करके लिखा है ना, दया का ईश्वर है, द गॉड ऑफ ग्रेस। सबसे पहले द गॉड ऑफ लव, ही इज द, हाँ, दया करने वाला परमेश्वर। और कितना दया किया उन्होंने हमारे लिए। जो ये दया जो है, ग्रेस जो है, जिसका हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो दया है कि परमेश्वर हम लोगों को दया दिखा रहा है। ग्रेस इज अनडिजर्विंग बट ही इज गिविंग इट टू अस। हम लोग इसका लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को अपना अनुग्रह दया वो दिखा रहा है। और एक रोमी 15:33, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 33, रोमन्स 15:33, द गॉड ऑफ पीस। क्या है बांग्ला में? শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আমেন। हाँ, शांति का परमेश्वर है ना, शांति ईश्वर, শান্তিদাতা ঈশ্বর। शांतिदाता ईश्वर, तो गॉड ऑफ पीस। जीवन में समस्या संकट आने के बाद क्या हो जाता है? कैसे घर भाड़ा भरूं, ये चिंता या अशांति हमारे मनों में है। लेकिन ये शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी उसी रोमी 15 में, और यहाँ पे 3 अलग अलग नाम है परमेश्वर का। एक परमेश्वर जो शांति देता है, द गॉड ऑफ पीस, और द गॉड ऑफ पेशेंस, रोमन्स 15 वर्स 5, 15 का 5। ধৈর্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন পথ দিয়ে যাতে তোমরা খ্রিস্ট যিশুর মধ্যে পরস্পর এক মনা হও। द गॉड ऑफ पेशेंस, धैर्य, धीरज करके लिखा है ना हिंदी में, शांत, धीरज देने वाला परमेश्वर। धीरज चाहिए कुछ काम करने के लिए, साहस चाहिए, कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर ही खुद आपको जो अच्छा है, जो सच है, जो फायदामंद बात है, उसको करने का जो धाड़स या धीरज जो मिलता है, वो परमेश्वर खुद ही देता है। और एक है 13 पद में 15 वर्स 13, रोमी 15 का 13, ধর্ম প্রত্যাশা রাখিবে, প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদেরকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ করে, যেন তোমরা পবিত্র আত্মা পরাক্রমে প্রত্যাশার উপর স্থির হও। हाँ, प्रत्याशा शब्द है ना बांग्ला में, प्रत्याशा वाला आशा देने वाला परमेश्वर, आशा देने वाला परमेश्वर, प्रेम देने वाला परमेश्वर, दया दिखाने वाला परमेश्वर, आशा देने वाला परमेश्वर, और शांति देने वाला परमेश्वर।
धीरज देने वाला परमेश्वर। और एक है, मैं लास्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4। 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4। ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বরের পিতা, তিনি পবিত্র সমস্ত शांतना ईश्वर। ओके, आगे पढ़ो। তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ করেন, যেন আমরা নিজ ঈশ্বরের ব্যস্ত ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই। সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করবে। Okay, अभी इंग्लिश में ये शब्द जो है कंफर्ट, द गॉड ऑफ कंफर्ट, द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। कितने आराम है परमेश्वर के छाया में है। तो प्रश्न ये हमको है, आपको है, क्या आप परमेश्वर के छाया में बैठे हैं? किसके छाया में बैठे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के छाया है, उनको पता ही नहीं है। उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर के छाया से दूर है। हम लोग कैन की तरह नहीं होना है। कैन अपना मार्ग पकड़कर परमेश्वर से दूर चला गया। कैन और हबल का जो कहानी में हम लोग वही पढ़ते हैं, परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर के छाया में बैठो। कितना सुंदर हो। लेकिन ये सारे आराम, ये सारे जो आशीष, जो आशीषें हमने पढ़े हैं, वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? वही गीत संगीता 91 में हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस गीत को अगर हम पढ़ेंगे, इस गीत में वही सारे जो बातें हमने देखा, द गॉड ऑफ होप, द गॉड ऑफ पीस, द गॉड ऑफ लव, वो सारी चीजें जो है इस गीत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन समय के कारण मैं कुछ पदों को यहाँ पर 3 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। Psalm 91 14 to 16, 14 से लेकर 16 तक पढ़ो। সে আমাকে অসত্য প্রজন্ম, আমি তাহাকে বাঁচাইব, আমি তাহাকে উচ্চ স্থাপন করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হইল। সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর দিব, আমি সংকটে তাহার সঙ্গে আমি তাহাকে উদ্ধার করিব, গৌরবান্বিত করিব, আমি দীর্ঘ আয়ু দিলে তাহাকে তৃপ্ত করিব, আমার পরীক্ষার পাশ। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं और भी है जो हम लोग पा सकते हैं। एक तो यहाँ पर बिकॉज ही इज लविंग, वो प्रेम दिखाने वाला, प्रेम देने वाला परमेश्वर जो है, यहाँ पर ही इज लविंगली डिवोटेड। वह हिंदी में क्या है, वो वर्स 14 पद में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मुझसे स्नेह किया है। Thus God has loved me, ये परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। और यहाँ पर 15 का आखिरी बात में वहां पर सम्मान है शब्द है, वहां पर आदर ऐसे कुछ शब्द है बांग्ला में, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बांग्ला में वही है गौरव, गौरव उसको मिलेगा। देखो प्रभु में आने के बाद, हाँ दुनिया हम लोगों को शर्मिंदा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन महिमा प्रभु आपको देगा। वेट, रुको, आपका समय, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको दोबारा इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपका गौरव करेगा। वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु के समय के लिए इंतजार करो। ही विल गिव यू ऑनर। और 16 पद में इंग्लिश में बोलते, ही विल सैटिस्फाई विद लॉन्ग लाइफ। सैटिस्फैक्शन, हमको सैटिस्फैक्शन क्या शब्द है वहां पर बांग्ला में, धीर को तृप्त करूंगा, तृप्त, हाँ तृप्त आयु। गॉड विल ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ। और इंग्लिश में ही विल सैटिस्फाई, विल गिव यू सैटिस्फैक्शन। दुनिया से आप क्या चाहते हैं? दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया से आपको सिर्फ क्लेश, समस्या, संकट, इस प्रकार की चीजें आपको दुनिया से मिलने वाला है। लेकिन प्रभु के छाये में, ईश्वर के छाये में, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाये में आपको प्रेम, सम्मान और तृप्ति मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें हम लोग कैसे पाते हैं? हम लोगों का उद्धार हुआ, इसलिए हम लोग ये सारे जो आशीष है हम लोग पाए। प्रभु ने ये सारे आशीष हम लोगों को, उनके संतानों को दे चुके हैं। और जितना हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, उसके छाये में बैठे रहेंगे, तो ये सारे आशीषों को हम लोग पा सकते हैं। और ये द्वार क्या है इस छाये के लिए, छाये में आने के लिए, परमेश्वर के छाये में आने के लिए उसका छाया जो है, उसका द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह खुद है। और वो उस क्रूस के ऊपर, जो उस पर्वत पर, उस क्रूस के ऊपर हम लोगों को सब समय हमारा नजर रहना चाहिए। क्रूस किसका चित्र है?
डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, बलिदान, ये सारी चीजें जो है क्रूस के ऊपर। और अगर आपका रिश्ता को कायम रखना है, आपका रिश्ता को अगर और मजबूत रखना है, भाई बोला था बीच में आपको क्या रखना है? सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर, लव ईच अदर, वेट ऑन द लॉर्ड। ये सारी चीजें जो है परमेश्वर की छाया में हम लोगों को मिलता है। और इसलिए ये गीत हम लोग कभी कभी गाते हैं, वो प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब ने नदामत उठा गुनहगारों की खातिर जान दी। पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम, लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है अपनी आराम। और वो आराम का जिंदगी, आराम का जीवन परमेश्वर के छाया में और प्रभु के नाम पे